आज जनसत्ता का दौरा हुआ है बलरामपुर में, किस उद्देश्य को लेके किया गया है? देखिए, ये रेगुलर जो समीक्षा पार्टियों की होती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पैनल बनाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद सरोज जी, हमारे महामंत्री महासचिव हैं डॉक्टर के एन ओझा जी, और राजवत जी हमारे महासचिव प्रदेश प्रधान महासचिव हैं, और युवा के अध्यक्ष भी हैं, और लोग भी साथ में हैं मिलके कि जिले में जाके समीक्षा करिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लीजिए कि पार्टी को और किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से विस्तार किया जाए। इसके बारे में परिवार के बीच में बैठ के हम राय लेने आए हैं। बलरामपुर जिले में आने का उद्देश्य क्या है? हमने आपको बताया पार्टी की समीक्षा करने आए हैं और साथ में पार्टी के बारे में राय लेने आए हैं कि आगे कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, इसके बारे में राय लेने के लिए आए हैं। 2027 चुनाव आ रहे हैं। स्वाभाविक पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए समीक्षा और संगठन की जरूरत होती है। कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपके शरीर में रीढ़ खराब हो जाए तो शरीर कोई काम की नहीं रहती है। इससे पहले बलरामपुर का जिलाध्यक्ष कौन था? इसके पहले अध्यक्ष तो प्रकोष्ठ जो है युवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। हाँ, युवा प्रकोष्ठ का गठन किया था। हाँ, युवा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, क्योंकि हमारे ये मंडल अध्यक्ष है तो इनकी जानकारी, क्योंकि मंडल अध्यक्ष ही ज़्यादा जो जिले के मंडल होते करते युवा अध्यक्ष थे अभी तक, और जिला अध्यक्ष के लिए अब किया गया है जो समीक्षा करके जो लोग सबकी राय बनेगी कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष करेंगे। नहीं, ये पहली बार जानकारी हुआ कि बलरामपुर में भी जनसत्ता पार्टी है, इसलिए हमने पूछा। इससे पहले नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, अभी तक क्या जिला अध्यक्ष नहीं थे ना? जिला अध्यक्ष यूथ अध्यक्ष हमारे खाली थे, जिला अध्यक्ष अब नियुक्त होंगे। दौड़ा 3 बजे का था और काफी देर इंतजार। हम क्षमा चाहते हैं कि हमको बहुत लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में जगह जगह रुकना पड़ा। जहाँ पे लोग खड़े होते हैं अगर ना रुको तब भी दिक्कत है, और आजकल फोटो वाला भी बड़ा गड़बड़ है, फोटो भी अगर ना खिंचाओ तो नाराज हो जाते हैं लोग, तो फिर इसलिए थोड़ा लेट होता चला गया। प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि किसानों को बहुत समस्या है यूरिया को लेकर, ही उसमें कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है कि यूरिया महंगी भी मिल रही है, नहीं भी मिल रही है और कम भी मिल रही है जी। किसान प्रधान देश है। आज आप देखिए कृषि यंत्र जो है, जो आज से 10 साल पहले कृषि यंत्रों का रेट उठा के देख लीजिए, आज का रेट उठा के देख लीजिए, जमीन और आसमान का अंतर है। रोटीवेटर, कल्टीवेटर, जितनी कृषि यंत्र हैं उनका दाम बहुत बढ़ गया है। जो मोटरसाइकिल 50,000 की थी आज 1 लाख, 1.25 लाख की हो गई। किसान मोटरसाइकिल देखता है, BMW तो देखेगा नहीं। तो किसानों को तो हर तरह से दिक्कत है। लेकिन सब्सिडी कहाँ जा रही, क्या जा रही, इससे नहीं मतलब हमारा। किसान जब यंत्र लेने जाता है, अब हमको आज जरूरत है, अगर हम ऑनलाइन करते हैं फिर कोई यंत्र में सब्सिडी मिलती है तो उसको साल 2 साल लग जाता है, फिर कहाँ से क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो समय पर अगर नहीं यंत्र मिलता उसको तो फिर कोई लाभ नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन सरकार फसल बीमा योजना सरकार दे रही है। कुछ भी दे रही हो, जब बड़ा किसान जिसके छोटे किसान को मिल रहा 2,000 रुपये हमको मिला, 2,000 से क्या होता बताइए? 1,000 रुपये से क्या होता है? हमें सुविधाएं चाहिए, किसान को सुविधाएं चाहिए। किसी यंत्र पे आप देखिए, आज की डेट में जानवर रात में चढ़ जाते हैं। हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी की है घोषणा पत्र में भी है कि बिना ब्याज के हम बैरिकेडिंग के लिए पैसा देंगे किसान को ना। बिना ब्याज के तो बैरिकेडिंग हो जाएगी, तो उससे कम से कम किसान को रात को सो तो सकेगा। और खाद आप 50 किलो में 5 किलो कम कर दिए हैं, और रेट भी आपने बढ़ा दिया। तो ये दुर्भाग्य, मतलब इधर से पकड़ लो कहानियाँ, इधर से पकड़ लो, कहीं ना कहीं से तो निकाल ले रहे हो आप 2,000 देख के। पार्टी आपकी गठबंधन करेगी या फिर स्वतंत्र चुनाव? देखिए, हम स्वतंत्र, देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि आप राष्ट्रीय पदाधिकारियों से पूछ सकते हैं कि गठबंधन करेगी नहीं करेगी। हम उसकी तैयारी में हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश आप देखिए कि प्रदेश में पिछली बार चुनाव हुआ, जितनी पार्टियां थी वो गठबंधन से लड़ी। हमारी पार्टी मात्र 20 सीटों, क्योंकि नई नई पार्टी बनी थी, 20 सीटों पे चुनाव लड़ी, और बिना किसी एक भी पार्टी से गठबंधन हमारा नहीं था। फिर भी हमारे 2 MLA, एक MLC जीते, और विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो जो तीसरे नंबर की पार्टी होती है वो 1 नंबर के लिए लड़ाई लड़ती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था, जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज बने हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ लाभ हुआ है। जिन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज संचालित ही नहीं हुए, नहीं, वो तो होना चाहिए। वो तो एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं हो जाती है। देखिए, हमारी पार्टी जो है, जो सरकार की सही चीज़ उसमें, देखिए गलत चीज़ का गलत कहने में हम लोग विश्वास रखते हैं
ये नहीं कि हर बात को गलत, लेकिन देखिए सुधार आया है स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज जो बने हैं उससे थोड़ा लोगों को सुकून मिला है। 100% तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक बात और कहेंगे आपसे हम कि सरकार महिलाओं की बात करती है, सरकार महिलाओं की बात करती है। तमाम महिलाओं के खाली इसलिए तलाक हो जाता है क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं ना। अब विज्ञान हमारा इतना प्रगति कर गया है कि आईवीएफ के माध्यम से बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आईवीएफ की सुविधा किसी सरकारी अस्पताल में नहीं है, सरकारी निधि से व्यवस्था नहीं कि उन महिलाओं के इलाज हो सके, न सरकार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री कोष से व्यवस्था है कि उनकी वो कोई गरीब महिला भी अपना आईवीएफ करा सके। जनसत्ता पार्टी से का ना तो अब तक बलरामपुर में छांगुल आपने देखा नहीं, आप चौथे स्तंभ में देखा करिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले। क्या करेंगे पता नहीं, हमने कहा कि उसका अरे ये लीजिए, ये तो दुर्भाग्य है कि सरकार के आग के नीचे और लोगों के आग, अधिकारियों की आग के नीचे सारी चीजें हो रही थी। इस पर जो कार्रवाई हुई सरकार की ठीक है, इससे हाँ तो बिल्कुल सही पकड़ा गया है, लेकिन चल भी रहा था वो भी दुर्भाग्य है भाई। इतना बड़ा धमातर या इस टाइप से आतंकवाद चल रहा था, एक तरह से आतंकवादी समझिए उसको ना, तो इस टाइप की चीजें चल रही थी। जो अधिकारी थे क्या कर रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई ये भी तो देखना है। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने, पूजा पाल से हमें कुछ पता नहीं, हम तो इतने जिले के दौरे पे हैं। पूजा पाल को क्यों उन्होंने निकाला, उनकी पार्टी के इंटरनल